तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का सेट जो है वो लिख लेते हैं। गिवन जो सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये है हम लोग का सेट। और रिलेशन ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये है हम लोग का रिलेशन। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है, जो हम लोग को पता है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये हम लोग का कंडीशन है रिफ्लेक्सिव होने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि हम लोग का जो रिलेशन दिया हुआ है जिस सेट का, उसमें हम ये चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखो कि हम लोग का जो ए है और बी है, सपोज ए मैंने लिया 1, तो बी क्या होता है, बी होता है ए प्लस 1, मतलब 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैंने लिया ए को 2 तो बी हो जाएगा 3, क्योंकि बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है ना, अगर मैंने 3 लिया तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैंने 4 लिया तो ये हो जाएगा 5, लाइक दिस। तो इससे क्या मतलब मिलता है कि इससे ये लिखता है कि हियर यहाँ पे जो ए है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, ये आर पे बिलोंग कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब है ही नहीं। तो ए जो है वो आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था, कोई भी एक रिलेशन अगर वो सिमेट्रिक होना है तो इसका कंडीशन क्या है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए, उल्टा ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ये आपका हुआ तो भी तभी हम कह सकते हैं कि हम लोग का रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो हम लोग का कंडीशन क्या है कि हम लोग का बी जो है वो ए प्लस 1 है। तो सबसे पहले देखो हम ए का कोई एक वैल्यू लेंगे। ठीक है, सपोज 1 लिया तो बी कितना हो जाएगा 2। ए अगर मैंने 2 लिया तो वो हो जाएगा 3। बी अगर ए अगर मैंने 3 लिया तो वो हो जाएगा 4। ऐसे होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हियर लेट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो आप ये देखो कि ए बी जो है वो आर पे बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 हम लोग अगर लिए तो सपोज 1 2 फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 2 लिया तो वो आर में बिलोंग करता है, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 1 + 1। ये जो हम लोग का बी है ना वो ए प्लस 1 होना है, तो 2 है जो हम लोग का वो 1 + 1 है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब आप देखो कि अगर मैंने लिखा कि 1 इक्वल्स टू, तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि 1 2 तो आर में है। ठीक है, पर 2 1 है कि नहीं। 2 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 इक्वल्स टू 2 + 1। 1 इक्वल्स टू 2 + 1 कभी होगा? ये 1 इक्वल्स टू 2 + 1 ये कभी होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 + 1 ये कभी नहीं होगा, हम लोग का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 है, 1 लिया मैंने ए का वैल्यू तो बी आ जाता है 2। तो 1 2 तो आर में है, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 1 + 1 ये हो रहा है। पर 2 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो 1 है 1 इक्वल्स टू 2 + 1 तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या था कि इफ़
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then AC belongs to R for all A B C belongs to capital A। ये हम लोग का कंडीशन है ट्रांजिटिव होने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो कि हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें हम देख लेते हैं कि अगर मैंने A B C, हाँ, तो B+1 C+1। अभी आप देखो कि अगर मैंने लिया सपोज ए बी, हाँ, वो आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा कि बी इक्वल्स टू A+1। ये हम लोग का कंडीशन है। तो हियर अगर मैंने ऐसा लिखा कि ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, बी इक्वल्स टू A+1। अगर मैंने लिखा कि बी सी भी आर में है तो इसका मतलब क्या होगा कि सी इक्वल्स टू B+1। अगर अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि A1 B2 C3, तो B+1 क्या होता है 2+1, 2+1 कितना होगा 3, C+1 कितना होगा 3+1 इक्वल्स टू 4, और A+1 वो कितना होगा 1+1 इक्वल्स टू 2। अभी आप देखो कि अगर मैंने लिया, हाँ, तो अभी आप देखो B इक्वल्स टू A+1, ये तो 2 इक्वल्स टू 2 हो रहा है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अभी मैंने बी सी भी आर में लिया तो बी सी जो है वो आर में है, तो मतलब क्या सी, हम लोग का जो सी है सी इक्वल्स टू B+1, ये भी 3 है, ठीक है। अभी देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अभी अब देखो क्या हम लोगों का, अगर मैंने ए सी को आर में होता तो इसका मतलब होता कि सी इक्वल्स टू A+1, ये होना चाहिए ना, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ना। तभी देखो हम लोग का जो सी है वो क्या A+1 होता है, सी तो 3 है और A+1 है 2, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा, सी इज नॉट इक्वल्स टू A+1, तो इसका मतलब क्या होगा ए सी आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए सी आर में बिलोंग नहीं करेगा देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है और ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।